गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम योर फ्रेंड आरजे वंस अगेन विद यू द न्यू सेशन ऑफ वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वोकैब की सेशन को, जहां पर हमारे पास में सबसे पहला वर्ड है बेटा, वो है हमारे पास में फेलोनी। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें फेलोनी, तो फेलोनी आपके पास में इसका जो ओरिजिन हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये एक अमेरिकन ओरिजिन का आपके पास में एक वर्ड है जिसका ओरिजिन अमेरिका से माना गया है। कहीं पर आपके पास में कोई एक ऐसा पॉलिटिकल क्राइम आप कर देते हो जिसकी वजह से आपको 1 साल के ऊपर की अगर सजा हो सकती है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि आपको वहां पर फेलोनी के थ्रू आपको सजा दी जा रही है, या फिर जो आपका इम्प्रिजनमेंट होगा वो फेलोनी के थ्रू होगा। ठीक है, अ सीरियस क्राइम दैट कैन बी पनिश्ड बाय मोर देन 1 ईयर इन प्रिजन, यानी कि आपको 1 साल से ज्यादा की सजा जेल में बितानी पड़ सकती है, तो उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि उसको बोलते हैं फेलोनी। ये मोस्टली जब इसको देखा जाता है तो लोग बाग हुआ, जितना भी अभी तक मैंने सुना है या पढ़ा है इस वर्ड के बारे में, तो इसका जो मेन पर्पज रहता है वो पॉलिटिकल रहता है, यानी कि आपके पास में कोई पॉलिटिकल क्राइम होता है। जैसे कि कुछ टाइम पहले आपको याद हो अमेरिका के प्रेसिडेंट, जो एक्स प्रेसिडेंट है, अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो उनके जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ में ऐसा ही हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने शायद कुछ किसी के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगा दिए थे विदाउट प्रूफ, और इसी वजह से शायद उनको जो उनकी ऐसे आई थिंक उनका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया था इसी वजह से। तो इसका मेन रीजन यही था फेलोनी। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं इसको आर्सन आपके पास में है, असोल्ट एक तरीके से। असोल्ट आपके पास किसी भी चीज के चार्जेस होते हैं। बर्गलर आपके पास वर्ड था, और वो आपके पास में जो क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम लोग बर्गलर बोलते हैं, और वहीं पर हमारे पास में बर्गलरी उस एक्शन को बोला जाता है जो वो कर रहा होता है। ठीक है, मर्डर, काइंड ऑफ मर्डर हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन मर्डर आपके पास में एक तरह से क्राइम के सेंस में हम लोग यहाँ पर कन्वे कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि उन्होंने किसी का मार ही दिया है। ऑफेंस हम लोग बोलेंगे हाँ काइंड ऑफ रेप, क्योंकि ये आपके पास में सभी ऑफेंसेस की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इनको यहाँ रखा गया है। उन्होंने किसी का रेप नहीं किया था, उन्होंने किसी का मर्डर नहीं किया था, लेकिन ऑफेंस तो स्टिल वो था ही सही। तो अगर हम लोग मैं यहाँ से इनको हटाना चाहूँ तो ईजी रहेगा, क्योंकि ऐसा कुछ काम नहीं होता, ये सब आपके पास में ऑफेंस में ही आएंगे। हाँ, वायलेशन हुआ है, वहां पर रॉन्ग डूइंग हुआ है, उन्होंने गलत किया है, तो इस वे में हम लोग वहां पर कह सकते हैं। अब आपके पास में ऑफेंस किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, लेकिन अब उसमें हम लोग देखने की कोशिश करें कि आपके पास अगर उसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है तो वो आपके पास में फेलोनी में कंसिडर होगा। इसी का ऑपोजिट हम लोग देखने की कोशिश करें बेटा, तो आपके पास में जहां पर आप चीजों को फॉलो करते हो, फॉलोशिप होती है, वहां पर आपके पास में ऑबिडियंस होता है, हर चीज को आप मानते हो, हर चीज के लिए, देश के लिए लॉयल होते हो, तो आपकी जो लॉयल्टी होती है अगर वो वहां पर लोगों को दिख रही है तो वीकेंड से आप फेलोनी का एकदम से ऑपोजिट काम कर रहे हो। वहां पर आपका कोई अपराध नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपने हर चीज अच्छी करी है। चलिए अगले वर्ड पे हम लोग मूव करने की कोशिश करें। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज वर्डिक्ट। अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो वर्डिक्ट आपके पास एक नाउन की कैटेगरी का वर्ड है, जिसका मतलब होता है कोई निर्णय, या फिर किसी जज ने किसी को कोई फैसला सुनाया होता है, या फिर उसका जो वर्डिक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ, और मतलब सारा कुछ ट्रायल सुनने के बाद में, सारी कुछ प्रोसेस सुनने के बाद में वो उसे जो भी सजा देते हैं, जो भी उसका निर्णय लेते हैं, जो भी जजमेंट वहां पर वो देते हैं, उसको हम लोग वर्डिक्ट बोलते हैं। एन ओपिनियन और डिसीजन, मोस्टली इसको डिसीजन कंसिडर किया जाता है, मेड आफ्टर जजिंग द फैक्ट्स that are given, especially one made at the end of her trial। तो वहां पर एक्चुअली में वो जितना भी प्रोसेस चल रहा होता है वो उसका आंसर होता है। वी कैन से कंक्लूजन होता है, अवॉर्ड भी होता है, डिसीजन होता है, डिक्री होता है, फाइंडिंग होती है कि अभी तक सामने क्या आया है हमारे पास में। ठीक है, ओपिनियन होता है, रूलिंग होता है, या फिर सेंटेंस होती है। सेंटेंस का मीनिंग यहाँ पर वाक्य नहीं होगा बेटा, यहाँ पर हम लोग जब इसका मीनिंग कन्वे करेंगे तो वो होता है सजा देना। अरे सेंटेंस का जब हम लोग मीनिंग यहाँ कन्वे करेंगे तो वो हो जाएगा सजा देना। ठीक है, चलिए इसी का ऑपोजिट, जहां पर सजा नहीं दी गई है, अभी भी उसके ऊपर एक्यूज हुआ है। एक्यूज मतलब चीजों में अभी तक उनके ऊपर सिर्फ ब्लेम हुआ है, चार्जेस हुए, या फिर अभी भी ट्रायल चल रहा है, उसका जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स थी वो भी चल रही है, तो वी कैन से वर्डिक्ट एकदम से उल्टा होगा, यानी कि उसका अभी तक कंक्लूजन नहीं निकला है, अभी तक भी वो चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस है उसका। ठीक है, तो वर्डिक्ट के ऑपोजिट में हम लोग इनको यूज करने वाले हैं। ये तो हो गया ना। चलो, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज हश। हश वर्ड मतलब लगता भी कॉमन है लेकिन है भी नहीं। ठीक है, यानी कि हम लोग इसको जानते हैं लेकिन इतना यूज नहीं करते हैं। हश आपके पास में चीजों में क्वाइट रहने के लिए, चुप रहने के लिए हम लोग यूज करते हैं। यूज टू टेल समबडी टू बी क्वाइट, हम लोग किसी को बताते हैं कि बस चुप हो जा, ऐसे। ठीक है, ऐसे याद रखना है इसको। ठीक है,
टू स्टॉप टॉकिंग और क्राइंग, कि वो अगर वहां पर बात कर रहा हो तो उसको हम लोग वहां पर चुप कराने की बात कोशिश करते हैं, या फिर अगर रो रहा हो तो भी हम लोग चुप कराने की कोशिश करते हैं। स्टिलनेस, काम, लुल, पीस, पीसफुलनेस हम लोग बोल सकते हैं। क्वाइट्यूड हम लोग वहां पर बोलेंगे, साइलेंस हम लोग बोलेंगे, स्टिल हम लोग बोलते हैं, और ट्रैंक्विलिटी हम लोग वहां पर बोलते हैं। याद है आपको ये वर्ड ट्रैंक्विलिटी? कितनी बार मैंने आपको समझा है कि ट्रैंक्विलिटी का मतलब भी वहां पर चीजों को शांत करना ही होता है। अच्छा, इसका ऑपोजिट क्या होगा? जहां पर एगिटेशन हो रहा होगा, डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, नॉइज हो रहा होगा, टर्बुलेंस, टर्बुलेंस हो रखा होगा, मतलब आंधी तूफान आ रखे होंगे, दैट इज टर्बुलेंस। ये फ्लाइट वगैरह होती है जहां पर कभी आपके पास में आप फ्लाइट में बैठे और वहां पर जो आपका प्लेन है वो ऐसे ऐसे हिचकोले खाने लग जाए, वहां पर बहुत तूफान आंधी चलने लग जाए, तो उस कंडीशन में ये किसी शिप के साथ भी हो सकता है जो पानी में चल रहा है उसके साथ में, और कोई प्लेन में भी हो सकता है जो हवा में उड़ रहा है। ठीक है। क्लैमर हम लोग बोल सकते हैं। येलिंग, येल का मतलब होता है चिल्लाना। ठीक है। एक्चुअल जो इसका मीनिंग होता है चिल्लाना, तो अल्टीमेटली वहां पर से नॉइज तो निकलेगी सही, तो शोरगुल तो होगा ही सही। तो इसका अगर मीनिंग आप लोग अगर लेना चाहो बेटा तो दैट इज चिल्लाना। टर्मोइल हम लोग कह सकते हैं, कन्फ्लिक्ट भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी झगड़े जब होते हैं तो इस तरह की चीजें होती हैं। बॉग्ड, बॉग्ड आपके पास में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो एडजेक्टिव कैटेगरी का वर्ड भी है, और साथ के साथ अगर हम लोग इसको एज एन एक्शन कंसिडर करने वाले हैं बेटा, तो वहां पर आपके पास में ये आपके पास में वर्ब भी हो जाएगा। अगर कहीं पर कोई चीज आपके पास में फंस गई है, यानी कि कहीं पर वो उलझा हुआ है कुछ, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं बॉग्ड। वेट स्पंजी ग्राउंड, जहां पर आपके पास में जो ग्राउंड है स्पंजी है, कंसिस्टिंग ऑफ डिकम्पोजिंग वेजिटेशन, और वहां पर आपके पास में क्या होता है कि जो वेजिटेशन है वो अभी तक मतलब ग्रो हो रहा है या फिर सड़ रहा होता है। डिकम्पोज मतलब सड़ना। विच अल्टीमेटली फॉर्म्स पिट, और जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा पिट बन जाता है और उसमें से बदबू आने लग जाती है, ऐसा कुछ है। और उसमें अगर कोई चीज फंस जाती है तो उस कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं बॉग्ड। कहीं पर चीजों को आप सड़ाते हो तो भी हम लोग उस कंडीशन में भी बोलेंगे कि वहां पर बॉग्ड हो रहा है। अब एक्चुअली जब हम लोग बॉग्ड का एक और मीनिंग कन्वे करते हैं तो चीजों को हम लोग अगर स्टॉप करना चाह रहे हैं, रोकना चाह रहे हैं, तो उस सेंस में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि होल्ड का एक्चुअल मीनिंग होता है बेटा वो होता है स्टॉप या स्टॉपेज। हैंग अप, इम्पैड, स्टॉल, स्टॉल का मतलब भी रोकना होता है। एक वर्ड के मतलब मल्टीपल मीनिंग हम लोग कन्वे करते हैं, तो प्लीज चीजों को समझा करो। ऐसा नहीं कि किसी एक वर्ड का यही फिक्स मीनिंग हो जाएगा। जब हम लोग देखते हैं तो डिक्शनरी में हमें एक से ज्यादा पॉसिबल मीनिंग उसके देखने को मिल जाते हैं, तो उन चीजों को ये देखना है कि किस किस कैटेगरी में ये मीनिंग लिया जा सकता है। ठीक, चलिए। डिसेलरेट हमारे पास में है, अगर इसी का ऑपोजिट देखेंगे हम लोग तो एक्सेलरेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर डिसेलरेट हमारे पास में है, डिले है, डिटेन है, रिटार्ड है हमारे पास में। इसका ऑपोजिट आपके पास में हम लोग देखें तो डिसेलरेट के एकदम से ऑपोजिट में हमारे पास में एक्सेलरेट होगा, यानी कि आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। वहीं पर एडवांसमेंट, उसमें कुछ प्रोग्रेस हो रही है, कुछ ग्रोथ हो रही है, फॉरवर्ड हो रहे हैं हम लोग, हेल्प हमारी हुई है किसी के में, क्योंकि हम लोग वहां पर उलझे हुए हैं, तो उसका ऑपोजिट हम लोग वहां पर किसी से असिस्टेंस ले रहे हैं, किसी से हेल्प ले रहे हैं, किसी से एड ले रहे हैं, तो वीकेंड से आपके पास में वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। राइट बेटा? तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग एंटोनिम में काउंट करेंगे, और ये वो वर्ड रहेंगे जो बॉग्ड के सिमिलर वर्ड काउंट होंगे। ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड, ये बहुत अच्छा वर्ड है और ये एक दो बार एसएससी में पूछा गया है, ट्रैवल। ट्रैवल का मतलब होता है ग्रेट सफरिंग। ठीक है। तो आपके पास में कहीं पर आप फिजिकली या मेंटली अगर आपके पास में सफरिंग हो रही है, आप परेशान हो रहे हो, दुख दर्द पीड़ा आपके जीवन में है, गम आ गया आपके चक्कर में, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि आप वहां पर ट्रैवल वाली कंडीशन में हो। ट्रैवल वो यात्रा करने वाला नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैवल। ठीक है। TRAVEL, वो आपके पास ट्रैवल हो जाएगा। तो ट्रैवलिंग की बात बिल्कुल नहीं हो रही, यहाँ पर ट्रैवल है। वापस बोलेंगे बेटा ट्रैवल। Engage in painful और laborious, laborious मतलब something that is hard working, extremely hard working अगर कुछ होता है तो that is laborious। ठीक है। तो वहां पर आपके पास में एफर्ट होता है। ऐसे इस वर्ड को याद रख सकते हो आप। जब प्रेगनेंसी होती है तो उस कंडीशन में, डिलीवरी जब आती है बच्चे की, तो उस कंडीशन में वहां पर क्या होता है, जो मैम होते हैं तो उनको लेबर पेन स्टार्ट होते हैं। लेबर पेन, वो जो लेबर पेन होते हैं उसके बाद ही बच्चा डिलीवर होता है। तो लेबर पेन मतलब कहते हैं कि वो इतना खतरनाक दर्द होता है कि हर कोई उसको बियर नहीं कर सकता। तो वीकेंड से वो भी एक तरीके का एक्सट्रीम लेवल का हार्ड वर्क ही होता है, और उसके बाद में उसका कंक्लूजन निकल के आता है बच्चे के रूप में, प्यारा सा बच्चा होता है। ठीक है। तो वो बहुत लेबोरियस माना गया और ये वर्ड वहीं से लोगों ने पिक किया है। ठीक है। एगोनी हम लोग बोल सकते हैं, एंग्विश बोल सकते हैं, ट्राइबुलेशन हम लोग बोल सकते हैं, वोई। वैसे वही वर्ड यूज करने हैं तो ये आप फोई के सेंस में या फिर एनिमी के सेंस में यूज करते हो। चाइल्ड बर्थ हम लोग यूज करेंगे। अभी चाइल्ड बर्थ का जो हमने यूज किया है ना बेटा, ये आपके पास में लेबोरियस के सेंस में चला जाएगा। ठीक है। डिस्ट्रेस, ड्रिडगेरी हम लोग बोलेंगे,
अच्छा, दूध की डेयरी नहीं है, ब्लड गिरी हम लोग बोलेंगे बेटा, ठीक है। एफर्ट हम लोग बोल सकते हैं, एक्सर्शन भी हम लोग वहां पर बोलने की कोशिश करेंगे। अब इसका ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें, जहां पर चीजों में हम लोग चिल करते हैं, मस्त पड़े रहते हैं, हमारे पास में हर चीज का कंफर्ट होता है, हैप्पीनेस होती है, जॉय होती है, पीस होती है, एंटरटेनमेंट होता है, फन होता है, हेल्थ होती है, आइडलनेस मतलब आलसी की तरह हम लोग पड़े रहते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपके पास में हम लोग देखना चाहें तो ट्रैवल के ये सारे के सारे ऑपोजिट हो जाएंगे। देखो इन भैया को कुछ पता नहीं, इनके ऑफिस में कुछ दिक्कत हो गई तो अरे यार बहुत दुख हो रहा है जीवन में, तो ये वाली कंडीशन जो है ट्रैवल वाली कंडीशन हो जाएगी। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज एम्बैटल्ड। अगर हम लोग बोलना चाहें बेटा एम्बैटल्ड को, तो आपके पास में कोई सीक्वेंशियल फॉर्म में होती है और वहां पर उसमें लोगों को परेशानी होती है, यानी कि मतलब वो उसमें स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में एम्बैटल्ड। क्योंकि चल तो रहे हैं, आगे प्रोग्रेस भी करना है, किसी काम में आपको प्रोग्रेस करना है, लेकिन विथ, अभी इससे पहले हमने वर्ड देखा था ना ट्रैवल, तो ट्रैवल मतलब पीड़ा, दुख दर्द पीड़ा। तो हमें किसी काम में एडवांसमेंट दिखानी है, प्रोग्रेस दिखानी है, ग्रोथ दिखानी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ट्रैवल हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो वही आपके पास में एम्बैटल्ड। एम्बैटल्ड हम लोग जब यूज करते हैं तो बैटल का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना, किसी से युद्ध करना हम लोग वहां पर बोलते हैं, किसी से फाइट करना हम लोग बोलते हैं। क्योंकि बैटल जो वर्ड आपके पास में आता है बेटा, इसका एक्चुअली मीनिंग हम लोग देखने की कोशिश करें तो वो फाइट ही तो होता है, ठीक है। तो बी साइड आपके पास में एक अच्छा वर्ड है, हम लोग अगर कहना चाहे तो आपके पास में देखो यहाँ पर एक वर्ड आया है फाइट करना, फोर्टिफाइड, प्रिपेयर्ड, चीजों के लिए हम लोग तैयार रहते हैं, तो वो आपके पास उस वे में हम लोग बोल सकते हैं। ऑफ ए बिल्डिंग और अ पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग हैविंग बैटलमेंट्स, आपके पास में वहां पर उस बिल्डिंग में बैटलमेंट्स होते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें। हॉरिजॉन्टल एम्बैटल्ड रोड, आपके पास कोई रोड है, अब वो एम्बैटल्ड है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं आपके पास में परेशानी आएगी, ट्रैवल होगा। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम लोग रखने की कोशिश करें तो चलेंगे, वो यहाँ पर दिक्कत आएगी, फिर ऐसे घूम के जाना पड़ेगा, तो एक तरीके से परेशान हो रहे हैं, सफरिंग हो रही है। अगर यही रास्ता हम लोग यहाँ पर देखें तो सीधा भी तो हो सकता था, तो उस कंडीशन में हम लोग देखें बेटा तो एम्बैटल्ड का एकदम से वो उल्टा हो जाएगा, सॉरी वो एम्बैटल्ड वाली सिचुएशन आपके पास में हो जाएगी, ठीक है। उसी के अलावा हमारे पास में जब हमने देखे तो आपके पास में बेसिक तो वर्ड हो ही गया, आपके पास में करंट रिलेटेड एक अच्छा वर्ड है, फाइटिंग तो है ही सही, और फिर फोर्टिफाइड और प्रिपेयर्ड आपके पास में इसके अच्छे वर्ड या अच्छे एक पॉसिबल मीनिंग कन्वे करने वाले वर्ड्स होंगे। ऑपोजिट देखना चाहें जहाँ पर आपके पास चीजें बहुत ज्यादा स्मूथ होती है, प्यारी होती है, अच्छी होती है, पीसफुल होती है, मस्त होती है, जहां पर आपके पास में कोई चीज में दिक्कत नहीं आती। अगर मैं यहाँ पर अनट्रबल्ड को इसका ऑपोजिट करना चाह रहा हूं तो क्या मैं ट्रबल्ड को इसका सिनोनिम नहीं बोलूंगा? बिल्कुल बोलूंगा। जहां पर आपको चीजों में परेशानी आती है, जैसे कि हम लोग यहां से यहां तक जा रहे थे तो हमें इसमें दिक्कत आ रही है, इससे अच्छा हम लोग यहां सीधे चले जाएं तो हमें क्या होगा, वहां पर ईज होगी। तो ईज ऑफ डूइंग आपके पास में होगी, यानी कि आप आराम से किसी काम को कर पा रहे हो, शांति से कोई काम कर पा रहे हो। सीरीन मतलब होता है पीसफुलनेस, या फिर हार्मोनियस आपके पास कोई काम होता है जिसमें आप शांति से मजे से कोई काम कर पाते हो, तो वो आपका एम्बैटल्ड का एकदम से ऑपोजिट होगा। और जो टेक्निकल लैंग्वेज होती है, जैसे कि बिल्डिंग का आपके पास में प्लान होता है, वहां पर उसका जो पूरा मैप होता है एक बिल्डिंग का, तो उसमें भी बहुत सारे अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो उसमें से एक बैटलमेंट होता है, तो वो भी आपके पास में एक अलग एस्पेक्ट हो जाएगा बेटा। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड हमारे पास में, या बहुत सारे मीनिंग ये एक पर्टिकुलर वर्ड कन्वे कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके पास में अवेलेबल है। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो प्रिज्यूम, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे कोशिश करें तो प्रिज्यूम आपके पास में था, और प्रिज्यूम से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर प्रिजम्पटिव आपके पास में अच्छा वर्ड है, प्रिजम्पटिव। वापस बोलेंगे बेटा प्रिजम्पटिव। प्रिज्यूम आपको याद है, प्रिज्यूम आपके पास में होता है सेम टू सेम, ऐसे ही एक और वर्ड होता है अज्यूम, ठीक है। तो आपके पास में प्रिजम्पटिव, अब यहाँ पर इसको जब बोला जाएगा तो प्रिजम्पटिव बोलेंगे बेटा। प्रिजम्पटिव आपके पास में, इनमें हम लोग चीजों को गेस करने की कोशिश करते हैं, जहां पर चीजों का हम लोग क्या करने की कोशिश करें, गेस करें। तो जब आप इस वर्ड को पहली बार देखोगे तो आपको ऐसा प्रिज्यूम वाला फील आ जाएगा। तो प्रिज्यूम मतलब अज्यूम कर रहे हैं एक तरीके से। तो किसी चीज को हम लोग सिर्फ प्रिजम्पशन लगा के या फिर अपना गेस लगाकर उसको वहां पर उसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपके पास में प्रिजम्पटिव होता है, ठीक है। प्रिजम्पटिव जिन भी वर्ड्स में पीछे आईवीई अगर आपके पास में देखने को मिल जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग उनको बहुत हद तक पॉसिबिलिटी यही होती है उनकी कि हम लोग उनको एडजेक्टिव की कैटेगरी में यूज कर रहे होते हैं। जो चीज आपके पास में एक पॉसिबल सिनेरियो में होती है, अब अच्छा पॉसिबिलिटी नहीं यहाँ पर नहीं रखा गया है, प्रोबेबिलिटी रखा है आपके पास में। प्रोबेबल हम लोग तब बोलते हैं जब आपके पास में चीजें पॉजिटिव फैक्टर में होती है,
जो पॉसिबिलिटी आपके पास में होती है वो नेगेटिव होती है। इसको समझो कैसे होता है। पॉसिबिलिटी आपके पास में जस्ट एक आइडिया होता है कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, लेकिन जब प्रोबेबिलिटी आप चैप्टर पढ़ते होते तो वहां पर आपने देखा होगा, मैथ्स वाला कोई स्टूडेंट होगा तो मेरी बात को रिलेट कर पाएगा कि आपके पास में प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक थैले में लाल, पीली, नीली गेंद रखी गई है। अब उसमें से एक बार हाथ डाल के एक गेंद निकाली जाए तो लाल गेंद आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी आपके पास। लाल गेंद आए नहीं आए, नीली गेंद आए नहीं आए, लेकिन गेंद जरूर आएगी, तो दैट मीन्स आपके पास एटलीस्ट कुछ तो अमाउंट वहां पर होगा, एटलीस्ट कुछ सम आपको वहां पर देखने को मिल जाता है। इसलिए प्रोबेबिलिटी को हम लोग पॉजिटिव सेंस में कन्वे करते हैं और पॉसिबिलिटी को हम लोग नेगेटिव सेंस में कन्वे करने की कोशिश करते हैं। एटलीस्ट इंग्लिश में तो हम लोग यही सोचते हैं चीजों को लेकर। सर्कमटेंशियल आपके पास में हो जाएगा, पॉसिबल आपके पास में चीजें हो सकती हैं, तो वी कैन से दैट। इसी का ऑपोजिट, जहां पर आपको सोचना नहीं पड़ रहा है, कोई चीज को गेस नहीं करना पड़ रहा है, जो है आपके पास में एक्चुअल है, रियल है, ट्रू है, सर्टेन है, प्रूव्ड है, प्रूवन है, डेमोन्स्ट्रेटेड आपके पास में, या फिर टेस्टेड है, या फिर वी कैन से वेरीफाइड है, तो भी हम लोग प्रिजम्पटिव का एकदम से उसको ऑपोजिट मान के चलेंगे बेटा, ठीक है। फुल फ्लेज्ड, फुल फ्लेज्ड वर्ड हम लोग स्पोकन में बहुत यूज करते हैं। फुल फ्लेज्ड मतलब समथिंग दैट इज कंप्लीटली या फुल्ली डेवलप्ड आपके पास में होता है। तो देखो, जिससे सदगुरु का यहाँ पर एक छोटा सा कोट है, बीइंग अ फुल फ्लेज्ड ह्यूमन बीइंग मीन्स टू लिव टोटली एवरी एस्पेक्ट एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। कि अगर आप खुद को ये सोचते हो कि यू आर कंप्लीट मैन, यू आर अ परफेक्ट मैन, तो उस कंडीशन में आपको हर एस्पेक्ट, हर मोमेंट को जीना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे इंसान माने जाओगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक फुल्ली डेवलप्ड या फुल्ली मैच्योर इंसान माने जाओगे, ठीक है। कंप्लीटली डेवलप्ड, एक्सपीरियंस्ड, फुल्ली ग्रोन आपके पास में ग्रोन अप होगा। इन फुल ब्लूम, जो पूरी तरीके से खिल चुका है। ब्लूम आपके पास में जैसे फूल खिलते हैं ना, तो ब्लूम ही होता है, ठीक है। आप कंप्लीटली वहां पर मैच्योर हो चुके हो। उसका ऑपोजिट, जहां पर लोगों के पास में मैच्योरिटी नहीं होती है, तो ग्रीन हॉर्न होते हैं। ग्रीन हॉर्न भी एक अच्छा वर्ड है, जहां पर या फिर टेंडर फुट होते हैं, इनेप्ट होते हैं, अनस्कूल्ड होते हैं, अनट्रेंड होते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो उनको भी हम लोग बोल सकते हैं। और एक अच्छा वर्ड है टेंडर फुट। टेंडर फुट भी हम लोग बोले, जो मतलब जिसके जो पैर हैं अभी मुलायम है, सॉफ्ट है, उसने चलना नहीं सीखा है, दैट मीन्स वो पर्सन अभी इनएक्सपीरियंस्ड है, तो हम लोग वहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी काम में वो नया नया है, उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं है चीजों का, तो हम लोग बोलेंगे कि वो नया नया है, वी कैन से दैट। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर, दैट इज एक्रीड। एक्रीड आपके पास में होता है चीज़ों को उपार्जित करना, यानी कि आप उस चीज़ को कितना गेन कर चुके हो, उसमें से कितना हासिल कर चुके हो। तो हम लोग यहाँ पर जब बोलने की कोशिश करें, टू एक्यूमुलेट और बी एडेड पीरियडिकली। पीरियड आपके पास में पीरियड से वर्ड बना है, तो पीरियडिकली अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, कोई चीज़ आपके पास में एक सर्टेन पीरियड पे अपने आप हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोल सकते हैं एक्रीड। वापस बोलेंगे बेटा एक्रीड। किसी एक सर्टेन पीरियड पे, जैसे आपके पास में कोई सम है, कोई अमाउंट है, उसको आपने इंटरेस्ट पे किसी को दे रखा है, तो एक महीने के अंदर मतलब उसकी जो ग्रोथ है या फिर उसमें एडिशन है, वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के रूप में हो जाएगा। साल भर होने के बाद में एक मतलब सर्टेन पीरियड के बाद में उसमें इतना एडिशन हो जाएगा, तो वही चीज़ आपके पास में जो आप वहाँ पर अचीव कर पा रहे हो, या उपार्जित कर पा रहे हो, या फिर आप वहाँ पर उस चीज़ में गेन कर पा रहे हो, या उस चीज़ में जो एडिशन है वो कर पा रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्रीड। एक सर्टेन टाइम के साथ, सर्टेन टाइम पीरियड के साथ में, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एक्यूमुलेट, ठीक है। बिक्वेटेड हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर आपके पास में, एंडोड हम लोग बोल सकते हैं, गिवन बोल सकते हैं, ग्रांटेड बोल सकते हैं, इनहेरिटेड हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर ट्रांसमिटेड भी हम लोग बोल सकते हैं। ये इसकी पॉसिबल मीनिंग है, लेकिन आपके पास में एक्रीड हम लोग पैसे के सेंस में ही यूज कर रहे होते हैं, यानी कि इकोनॉमी में ये अच्छी टर्म यूज होती है। इसका ऑपोजिट, जहां हमें कुछ हासिल नहीं हुआ है, कुछ नहीं मिला है, जो हमारे पास था वो भी गया, तो लॉस्ट हो गया। फॉरफिटेड हम लोग बोल सकते हैं, और डिप्राइव्ड भी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग देख पा रहे थे। एक्रीड आपके पास में इस सेंस में भी यूज होता है, और ये आपके पास एंटोनिम्स के सेंस में इस वे में भी जा सकता है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको सारे वर्ड्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपके पास में एक छोटा सा आर्टिकल छोड़े जा रहा हूँ, प्लीज़ देखिए एक बार उसको, और टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आर्टिकल, और इसकी एक ब्रीफ समरी
मुझे आप लोग कमेंट करोगे। और देखो मैं हमेशा कहता हूँ प्लीज़ कोशिश करना कि इस बार आप लोग कमेंट करो ही सही, ताकि मुझे अच्छा लगेगा। ये जितने भी आपके पास में मैं पैराग्राफ, आर्टिकल वगैरह, स्टोरी वगैरह लेके आता हूँ, तो वो मेरी मेहनत होती है आप लोगों के लिए। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप उसको भी सपोर्ट करें और हम लोग एक अच्छी फैमिली बने, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोशिश करना कि इसका जो हम लोग एक ब्रीफ समरी है वो आप लोग मुझे अवेलेबल करवा पाओ कमेंट बॉक्स में। और साथ में मैं आपके पास में कुछ क्वेश्चंस हैं वो छोड़े जा रहा हूँ। आज मैं इनको सोल्व नहीं करा रहा हूँ, फिलर्स की क्वेश्चन है हमारे पास में। पहला क्वेश्चन है, इन अ सोसाइटी एम्बेटल्ड बाय ब्लैंक स्पेस जजमेंट्स जस्टिस फेसेस हर्डल्स। उसके लिए हमारे पास में ऑप्शन ए प्रिजम्पटिव, बी कंक्लूसिव और सी आर्बिट्रेरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्यूजेशंस ऑफ ब्लैंक स्पेस शैडो लाइव्स ट्रैवल्स हर्स्ड बाय बायसेस। इसमें आपके पास में मिस डिमीनर आपके पास में है, फेलोनी आपके पास में है और लिटिगेशंस आपके पास में है। लिटिगेशंस किसी के ऊपर आरोप लगाना होता है। वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 ओवर हियर, नेविगेटिंग बॉग्ड लीगल पाथ्स इंडिविजुअल्स ब्लैंक स्पेस फाइटिंग प्रिजम्पशन। जिसमें आपके पास ए ऑप्शन है परसिविर, सेकंड ऑप्शन आपके पास में एम्बैटल और उसके अलावा सी ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है इवेट। इवेट मतलब किसी चीज़ से बचने की कोशिश हम लोग बोलते हैं, किसी को अवॉइड करना भी हम लोग बोल सकते हैं। ये वर्ड हम लोग कुछ दिन पहले ही देखे थे। क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव हियर, एट चार्जेस ब्लैंक स्पेस एंड विस्पर्स स्प्रिट इनोसेंस वेन्स। इसमें ए ऑप्शन आपके पास में एक्यूमुलेट, उसके पास बी ऑप्शन आपके पास में है डिसिपेट और उसके अलावा सी ऑप्शन आपके पास में है सब्सटेंशिएट। सब्सटेंशिएट, ठीक है। Now we have question number 5 over here, phrased fairness seems blank space accused scrutinized। scrutiny वर्ड हम लोगों ने देखा था, इसका मतलब होता है किसी की जांच करना। रेपुटेशन टेंटेड, ठीक है। इसमें ए ऑप्शन है एलूसिव, बी ऑप्शन है टेंजिबल और सी ऑप्शन आपके पास में बेटा अवेलेबल है यहाँ पर, जिसमें इमिनेंट आपके पास में है, ठीक है, इमिनेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ओवर हियर, yet hope blank space those embattled by presumptions refuse silence confronting challenges। इसमें ए ऑप्शन आपके पास में है prevails, बी ऑप्शन आपके पास में vanishes और सी ऑप्शन आपके पास में stagnates we have here, ठीक है, stagnates, ठीक। तो ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, in the end the journey from presumptions to proof tests blank space it is a road filled with obstacles। obstacles मतलब परेशानियां। where individuals resilience fights for fairness। जिसमें ए ऑप्शन आपके पास में इंटीग्रिटी को लेके दिखा रहा और उसके अलावा बी ऑप्शन आपके पास में सुपरफिशियलिटी आपके पास अवेलेबल है और उसके अलावा सी ऑप्शन एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी समथिंग दैट इज अनक्लियर, जो अस्पष्ट कोई चीज होती है तो वहां पर हम लोग एम्बिग्यूटी बोलते हैं। चलिए यही हमारे पास में ऑप्शंस थे। तो आपके पास में यही 7 क्वेश्चन में छोड़ा जा रहा हूँ, पैराग्राफ आपके पास छोड़ा जा रहा हूँ। प्लीज़ करिएगा। इसका आंसर्स मैं अगली वाली क्लास में बताऊंगा। अगली वाली क्लास में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, जो कि मंडे को होगी, ठीक। तो मंडे को हम लोग इस क्लास को हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ। और मुझे कमेंट करना इन सभी क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है। बाय बाय। अच्छा, जिसके भी सारे आंसर्स ठीक होंगे मैं उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगा, तो आप लोग समझ जाओगे कि हाँ किसको मतलब इसके आंसर ठीक क्या है, ठीक है बेटा। बाय बाय।